अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एक पाकिस्तानी तालिबा आसिमा शफीक ने यूक्रेन के कैफ में हिंदुस्तानी सिफारत खाने और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इन्हें जंगज़दा मुल्क से निकालने पर शुक्रिया अदा किया। आसिमा शफीक ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि हिंदुस्तानी हुकाम ने इन्हें बचाया और मुल्क से मजीद इनखला के लिए मगरबी यूक्रेन के रास्ते में है। ज़राए ने बताया कि आसिमा शफीक जल्द ही अपने खानदान के साथ दोबारा मिल जाएगी। वो भी यूक्रेन के जंगज़दा इलाके में फंसी हुई थी, जिसे हिंदुस्तानी सिफारत खाने के जरिए बचाया गया है, जिस पर आसिमा शफीक ने हिंदुस्तानी सिफारत खाना और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इज़हार तशक्कुर किया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में आज इजाफा देखा गया है। वज़ारत सेहत की जानिब से 4 शुबे की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4,575 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। कल के मुकाबले में आज 14.6% ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही ताज़ा तरीन केसेस के साथ मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 46,962 हो गई है। हुकूमत की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में इस वायरस से 145 अफराद हलाक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने दावा किया कि हुक्मरान बीजेपी वोट चुराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ले जाने वाले एक ट्रक को वाराणसी में रोक लिया गया, जबकि दीगर 2 बच निकलने में कामयाब हो गए। बहरहाल वाराणसी के जिला इंतजामिया ने कहा कि ट्रेनिंग मकासद के लिए रखी गई ईवीएम मशीनों को एक ट्रक में मुंतकिल किया जा रहा था, जिसे बाद सियासी शख्सियतों ने रोक दिया और ये अफवाह फैला दी कि यह मशीनें हालिया इंतखाबात में इस्तेमाल की गई थी। समाजवादी पार्टी के सीनियर कायदीन नीरेश उत्तम और राजेंद्र चौधरी, सहिल देव, भारतीय समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राजभर और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संजय चौहान पर मुश्तमिल वफ्द ने मंगल की शाम इलेक्शन कमीशन को एक याददाश्त पेश की और इल्जाम आयद किया कि वाराणसी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें चुराई जा रही है। चौधरी ने, जो समाजवादी पार्टी के तर्जुमान आला हैं, कहा कि हमने गुमशुदा ईवीएम्स के बारे में इलेक्शन कमीशन को एक याददाश्त पेश की है। वो ट्रक्स जिनमें ईवीएम्स थे वाराणसी में फरार होने में कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर, जनवादी पार्टी के संजय चौहान, नीरेश उत्तम और मैं इलेक्शन कमीशन के पास गए ताकि मेमोरेंडम हवाले कर सके। हमने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट और डिविजनल कमिश्नर को बर्खास्त कर देने का मुतालबा किया है। कर्नाटक के चिमकुगुड़ा में एक सरकारी कॉलेज में मुकामी पंचायत कारकुन मधु और इसका भाई मनोहर इजाज़त के बगैर दाखिल हुए और तालिबात से कहा कि अगर वो हिजाब नहीं निकाल सकती हैं तो कॉलेज छोड़कर चले जाएं। यह वाक़या कॉलेज के स्टाफ की मौजूदगी में पेश आया। मुख्तलिफ गोशों की जानिब से इसकी मजम्मत की जा रही है और इसे गुंडागर्दी करार दिया जा रहा है। यह वाक़या चिमकुगुड़ा मोगतापल्ली में पेश आया। मरकजी हुकूमत ने फैसला किया है कि हिंदुस्तान में मामूल की बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई खिदमत 2 साल के वक्फे के बाद 27 मार्च से शुरू की जाएगी। मुल्क में कोरोना वायरस के केसों में कमी के पेश नज़र यह फैसला किया गया। वज़ारत शहरी हवाबाजी ने यह बात बताई। तयशुदा बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई खिदमत वबा की वजह से 23 मार्च 2020 से मुअत्तल है। ताहम हिंदुस्तान और 37 दीगर ममालिक के दरमियान जुलाई 2020 से इंतजामात के तहत खुसूसी बैनुल-अक़वामी परवाजें चलाई जा रही है। वज़ीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि फरीकों के साथ सलाह व मशवरा, कोविड केसों में इन्हतात के पेश नज़र हमने 27 मार्च से बैनुल-अक़वामी सफ़र शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद इंतजामात को मनसूख कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से मुझे यकीन है कि फ़िज़ाई शोबा नई बुलंदियों पर पहुँचेगा। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि जंगज़दा यूक्रेन के शहर सूमी में फंसे हुए तमाम हिंदुस्तानी तलबा को निकाल लिया गया है और इन्हें वतन वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत परवाज़ें तैयार की जा रही है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान बागची ने एक ट्वीट में कहा कि इन्हें यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम सूमी में तमाम हिंदुस्तानी तलबा को निकाल पाए हैं। फ़िलहाल वो पोलुनावा शहर जा रहे हैं, जहाँ से वो ट्रेनों के जरिए मगरबी यूक्रेन जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन्हें वतन वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत परवाज़ें तैयार की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फंसे हुए हिंदुस्तानी तलबा को सोमी से बचाने के लिए रूसी सदर पुतिन और यूक्रेन के लीडर ज़ेलेंस्की से बातचीत की थी। हाल ही में सोमी शहर में फंस गए हिंदुस्तानी तलबा के वीडियो सामने आए थे, जिनमें उन्होंने कहा था कि वो अपने तौर पर जोखिम मोल लेते हुए रूसी सरहद की तरफ पैदल रवाना होंगे। ताहम वज़ारत ख़ारजा के मशवरे और तयक़ुन पर उन्होंने अपने इस इरादे को मुलतवी कर दिया था और सिफारती कोशिशों के जरिए इन्हें सोमी से बाहर निकाला गया है। सोमी शहर में तकरीबन 700 हिंदुस्तानी तलबा फंस गए थे, जो हमलों के दौरान सख्त मौसम में बम शेल्टर्स और तहखानों में पनाह लिए हुए थे। इन्हें खुराक, पीने के पानी और दीगर लाजमी सामान की किल्लत का सामना था।
रूस यूक्रेनियन जंग के बीच मरकजी वजीर पेट्रोलियम व कुदरती गैस हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ईंधन के दाम तेल कंपनियां तय करेंगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में खाम तेल की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने ताहम कहा कि हुकूमत शहरियों के बेहतर मफाद में फैसला करेगी। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपको यकीन दिलाता हूं कि खाम तेल की कोई किल्लत नहीं होगी। खाम तेल की 85% ज़रूरियात और गैस की 50 से 55% ज़रूरियात के लिए हम दरामदात पर मुनहसिर हैं। इसके बावजूद हम यकीनी बनाएंगे कि अंदरून मुल्क ज़रूरियात की तकमील होती रहे। उन्होंने इस इल्ज़ाम की तरदीद की कि इलेक्शन की वजह से मरकज़ ने ईंधन के दाम घटाए थे और इलेक्शन के बाद दाम फिर बढ़ा दिए जाएंगे। अपोजिशन पार्टियों के लीडरों और इनके करीबी साथियों के खिलाफ मरकजी एजेंसियों की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मंगल को मुंबई और पुणे शहरों में एक साथ महकमा इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। ये छापे शिवसेना और एनसीपी लीडरान के करीबी साथियों पर मारे गए हैं। इन छापों की वजह से इतना हंगामा इसलिए भी है क्योंकि महकमा इनकम टैक्स अब ठाकरे खानदान तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसने आदित्य ठाकरे के करीबी साथियों पर कार्रवाई की है। वाजरे के शिवसेना लीडर और बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के बाद शिवसेना के अलावा एनसीपी के लीडरान से ताल्लुक़ रखने वाले या करीबी माने जाने वाले ताजिरों, बीएमसी ठेकेदारों और ट्रांसपोर्ट अफसर पर इनकम टैक्स महकमे ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। इन सभी पर महकमे ने टैक्स चोरी का इल्ज़ाम आयद किया है और इनके इर्द गिर्द शिकंजा कसते हुए मुंबई और पुणे के मुख्तलिफ इलाकों में कुल 20 मुकामात पर छापे मारे गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिन ताजिरों और मुख्तलिफ कमेटियों के मेंबरों के खिलाफ इनकम टैक्स की चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिसके जरिए सर्च ऑपरेशन किया गया है, इनमें काबीनी वजीर आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाने वाले राहुल कनाल, ताजिर सदानंद कदम, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बजरंग किरमाटे और दीगर शामिल हैं। वज़ीर के मुंबई में जिस राहुल कनाल के घर और दफ्तर पर छापा मारा गया है वो न सिर्फ आदित्य ठाकरे के करीबी हैं बल्कि बीएमसी एजुकेशन कमेटी के मेंबर और शिरडी साई बाबा ट्रस्ट के ट्रस्टियों में से एक है। एजेंसी ने इनके बांद्रा में वाक़ रिहायशगाह और दफातर पर एक साथ कार्रवाई की है। यौम ख़वातीन के मौके पर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली नसीरा अख्तर को नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने पॉलीथीन जैसी माहौल के लिए इंतहाई मज़र शय को तल्फ करने का फार्मूला दरियाफ्त किया है। उन्होंने एक ऐसी जड़ी बूटी दरियाफ्त की है जिसकी मदद से पॉलीथीन को राख में तब्दील किया जा सकता है, जिससे इसके तल्फ होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मुल्क की 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में वोटों की गिनती का वक्त लम्हा ब लम्हा करीब आने के साथ जहां एक तरफ उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें तेज होने लगी है, वहीं एग्जिट पोल के दावों के बाद ख्यासाराइयों का बाजार भी गर्म हो चुका है। बेशतर एग्जिट पोल ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का दावा किया है, ताहम अपोजिशन पार्टियों ने एग्जिट पोल के इन दावों को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी तरफ उत्तराखंड और गोवा जैसी रियासतों में सख्त टक्कर और मौलिक असेंबली जैसे इम्कान की वजह से सियासी हलचल में भी इजाफा हो गया है। कांग्रेस ने इस बार गोवा में माजी की गलतियों को ना दोहराने के लिए खुद को कमरबस्ता कर लिया है। कांग्रेस लीडर और गोवा की इंचार्ज दिनेश राव ने बयान दिया है कि इनकी पार्टी बीजेपी की मुखालिफत करने वाली किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। अगर गोवा में नतायज एग्जिट पोल्स के मुताबिक रहें तो ममता की तृणमूल कांग्रेस किंग मेकर का किरदार अदा कर सकती है। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में वोटों की गिनती के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त इजाफे के खदशे के पेश नज़र मुल्क में कई मुकामात पर लोग पेट्रोल पंप पर कतार लगाकर अपनी गाड़ियों की टैंक फुल करवाते हुए देखे जा रहे हैं। इस दरमियान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके लिखा है, फौरी तौर पर अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करा लें क्योंकि मोदी सरकार की इंतखाबी पेशकश खत्म होने जा रही है। वाजरे के यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से हिंदुस्तान में आइंदा चंद एक रोज़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को यकीनी समझा जा रहा है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खौफ से लोग पहले से ही मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की टैंकी भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज से ही मुख्तलिफ मुकामात पर कई पेट्रोल पंप्स पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। दही इलाकों में किसान डीजल के लिए ट्रैक्टरों पर ड्रम लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कई किसान कह रहे हैं कि उन्होंने डीजल खरीदने के लिए रकम सूद पर ली है ताकि वो डीजल महंगा होने से कबल इसे खरीद कर रख सकें। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग आज यानी 4 शुंबे को भी 14वें रोज में जारी है। साथ ही रूस ने गैर मुल्की करेंसी की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। सारिफिन अपने अकाउंट से गैर मुल्की करेंसी में $10,000 तक निकाल सकेंगे। बाकी तमाम रकूम अब रूबल में अदा की जाएंगी। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने 4 शुंबे को फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मैक्रोन से लोगों को बाहिफाजत निकालने पर बातचीत हुई है। इसके साथ लोगों को ज़रूरी सामान पहुंचाने की भी बात हुई है। इसी दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अमेरिका अब रूस से तेल और गैस दरामद नहीं करेगा। उन्होंने ये भी मान लिया कि अमेरिका को भी इसका नुकसान होगा।
अरब ममालिक में 20 साल से ज़्यादा का अरसा गुजारने वाली फ्रांसीसी मुसन्निफ़ा वेलेना का कहना है कि सऊदी ख़वातीन मुमलिकत के विजन 2030 का कलीदी हिस्सा है। अरब न्यूज़ से बात करते हुए फ्रांसीसी मुसन्निफ़ा ने कहा कि सऊदी अरब में मुआशरे की सतह पर हुई तब्दीलियों में ख़वातीन का बढ़ता हुआ किरदार नुमायां है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इक़दाम के बाद सऊदी अरब में आने वाली तब्दीलियों से मुतासिर होकर वेलेना ने अपनी किताब में मुतअद्दिद सऊदी ख़वातीन से इंटरव्यू किए हैं। उन्होंने बताया कि इन इंटरव्यू से इन्हें मालूम हुआ है कि सऊदी अरब में इर्तिक़ा का अमल साफ ज़ाहिर है। हम मगरिब में रहने वालों को बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं है कि सऊदी अरब में क्या हो रहा है। खलेजी ममालिक में इतने साल गुजारने के बाद सऊदी नौजवान नस्ल में वेलेना को जोश व जज्बा नजर आया, जिसका इजहार वो मुमलिकत में आने वाली तब्दीलियों में हिस्सा लेकर भी कर रहे हैं। फ्रांसीसी मुसन्निफ़ा ने सऊदी अरब में अपने तजुर्बात के हवाले से कहा कि किसी भी खातून के लिए मुमलिकत का अलहदा सफ़र करना आसान नहीं होगा, लेकिन सऊदी शहरियों की मेहमान नवाजी देखकर वो हैरान हुई है। सऊदी अरब में तेज़ी से आने वाली तब्दीलियों से मुतासिर होकर वेलेना ने ख़वातीन के विजन को समझने की कोशिश की है कि इनके ख्याल में इनका मुआशरे में क्या किरदार है। रियासत तेलंगाना पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज आयद हो चुका है। हुकूमत ने साल 2022-23 में कर्ज की जो तजावीज़ पेश की है, इससे कर्ज का बोझ 3,29,988 करोड़ हो जाएगा। 2021-22 तरमीमशुदा बजट के बाद रियासत का कर्ज 2,85,120 करोड़ था। 7 मार्च को वजीर फाइनेंस हरीश राव के असेंबली में पेश करदा बजट में जारिया साल मजीद 65,000 करोड़ का नया कर्ज लेने का तस्करा किया गया है। इसमें माजी में हासिल करदा कर्जों की अदायगी के बाद 45,000 करोड़ रुपए जुमला कर्जों में जमा होंगे, जिससे रियासत पर 3,29,000 करोड़ रुपए से ज़ायद कर्ज होगा। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के नाम जमानत देते हुए हासिल करदा कर्जों को शुमार करने पर रियासत के हर शहरी पर जारिया साल 81,935 रुपए का कर्ज होगा। तेलंगाना हुकूमत ने आरोग्यश्री स्कीम के तहत इलाज की हद 2 लाख में इजाफा करके इसे 5 लाख रुपए करने का फैसला किया है। बजट 2022-23 में महकमा सेहत की सिफारिश के मुताबिक अब आरोग्यश्री स्कीम के तहत मरीजों के इलाज के लिए 2 लाख का इजाफा करके इसे 5 लाख रुपए करने का फैसला किया गया है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में शुरू आरोग्यश्री स्कीम के जरिए शहरी खानगी दवाखानों में इलाज के मुतहम्मिल हो चुके थे और हुकूमत की जानिब से सैकड़ों अमराज का आरोग्यश्री स्कीम के जरिए इलाज किया जा रहा है और अब आरोग्यश्री के तहत इलाज की सहूलत को 5 लाख तक बढ़ाने पर शहरियों ने खैर मकदम किया है। कहा जा रहा है कि शहरियों के लिए आरोग्यश्री कार्ड्स की इजराई के इक़दाम किए जाने चाहिए, क्योंकि कई राशन कार्ड्स मनसूख किए जाने के सबब आरोग्यश्री स्कीम से इस्तेफादे के भी वो अहल नहीं रहे। तेलंगाना कानून साज असेंबली से मुअत्तली से मुतालिक स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के फैसले को चैलेंज करने बीजेपी हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। मुअत्तल अरकान एटला राजेंद्र, रघुनंदन राव और राजा सिंह की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। तीनों ने अलहदा दरख्वास्तें दाखिल की। इनका कहना था कि स्पीकर ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करके मुअत्तल किया है। हाईकोर्ट से मुअत्तली के अहकामात कालादिम करने अपील की गई है। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि इन्हें असेंबली इजलास में शिरकत की इजाज़त के हक़ में अहकाम जारी किए जाएँ। कर्नाटक पुलिस ने हिजाब तनाज़े पर एक मुतनाज़ा बयान देने वाले कर्नाटक कांग्रेस के लीडर मुकरम खान को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया। मुकरम खान ने हिजाब तनाज़े पर जारी एहतजाज के दौरान कुछ बयानात दिए थे जो वायरल हो गए। उन्होंने कहा था कि हिजाब पहनने वाली तालिबात की मुखालिफत करने वालों के टुकड़े कर दिए जाएंगे। मुकरम खान को गुलबर्गा पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद खानगी दवाखाने में शरीक कर दिया। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ अहाते दफ्तर सियासत एबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को ज़ामिन रोज़गार कोर्सेज़ की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज़ में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली GST को शामिल किया गया है, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना ऑटोकैड की मुलाजमतें फराहम करने में पहल कर रही है। इसके अलावा सेंटर हाजा में दीगर पेशेवाराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली GST, रेविट, जावा वेब डेवलपमेंट, C प्रोग्रामिंग और USIT रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। सर्टिफिकेट हुकूमत की जानिब से जारी किए जाएंगे। इदारे हाजा से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माक़ूल मुशायरों पर बरसर रोज़गार हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रास्त या इन फ़ोन नंबरात 9652813994, 9393876978 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। दाखिले पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर दिए जाएंगे। तेलंगाना का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम से बीजेपी को खलीज बंगाल में फेंक देने का मशवरा दिया। आज वनोपरती में इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए KCR ने कहा कि बीजेपी ने मुल्क को तमाम शोबों में तबाही से दोचार कर दिया है, इसलिए बीजेपी और ज़ाफ़रानी परचम को खलीज बंगाल की नज़र कर दिया जाना चाहिए।
उन्होंने जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि वो कौमी सतह पर बीजेपी का मुकाबला करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि फिरका परस्ती का जहर घोलने और नफरत फैलाने के लिए बीजेपी का खात्मा जरूरी है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाजत। अल्लाह।